तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सका? यहाँ घड़ी उल्टी क्यों चलने लगती है? यहाँ आदमी 20-30 साल जल्दी बूढ़ा क्यों हो जाता है? क्या यहाँ पर एलियन रहते हैं या फिर इसके नीचे एक रहस्यमयी दुनिया का वास है, या इसके नीचे एक जादुई शहर बसा हुआ है? क्या यहाँ पे शिव रहते हैं? क्यों चीन ने इस पे बैन लगा दिया? क्यों इसके सारे मिशन फेल हो गए? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं फन एंड फैक्ट्स, जहां मिलती है रेयर इन्फॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ सीक्रेट्स और ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। यहां आपको मिलेगा दुनिया के सबसे अजीब, रेयर एंड शॉकिंग फैक्ट्स, चाहे वो नेचर के हो, एनिमल्स के हो, इंसेक्ट्स के हो या टेक्नोलॉजी के हो। अगर आप भी उन लोगों में से है जो हर चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो चलो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और चलिए फैक्ट्स की क्रेजी दुनिया में घुस जाते हैं। दोस्तों, धरती पर बहुत सी जगह ऐसी है जो आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इन रहस्यों से सबसे गहरी, सबसे अनछुई और सबसे चौंकाने वाली जगह है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि यहाँ समय रुक जाता है, दिशा भ्रमित हो जाती है और विज्ञान भी हार मान जाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक साक्षात एक शक्ति है, एक रहस्यमयी दुनिया का प्रवेश द्वार। इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के बारे में वो सब कुछ जो शायद ही आपने पहले सुना हो। रहस्यमयी तथ्य, असली घटनाएं और चौंकाने वाली कहानी, और यह भी आखिर चीन ने इस पर चढ़ाई करने से क्यों प्रतिबंध कर दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं कैलाश पर्वत का भौगोलिक परिचय। कैलाश पर्वत तिब्बत, जो अब चीन के अधिकार में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 6638 मीटर है। यह पर्वत हिमालय श्रृंखला से बिल्कुल अलग है और इसकी बनावट एकदम पिरामिड जैसी लगती है। यहाँ से 4 महान नदियां निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का एक्सिस मुंडी यानी एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड भी मानते हैं। अब चलते हैं कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व में। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे कहते हैं। बौद्ध मान्यता है कि यह चक्र संवर का निवास है। जैन धर्म में यही पर्वत अष्टापद कहलाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष मिला था। बोन के अनुसार यह पर्वत आत्माओं का घर माना जाता है। अब चलते हैं कैलाश पर्वत के रहस्य और अनसुलझे तथ्यों पर। तथ्य नंबर 1, अब तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ सका? आइए इसको अच्छे से जानते हैं। अब तक की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंची है। इस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो कि 6636 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर छोटा है, जो अब तक कोई इंसान इस चोटी पर नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे कुछ प्रमुख असफल प्रयास किए गए। सन 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूज रटलेज ने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लौटते हुए कहा, यह पर्वत स्वयं मुझे कह रहा है, पीछे हट जाओ। 2001 में चीन ने एक स्पेनिश पर्वतारोही की टीम को चढ़ाई की अनुमति दी, लेकिन धार्मिक संगठनों ने विरोध किया और चीन ने अनुमति वापस ले ली। का रहस्यमयी विश्वास है कैलाश पर्वत को भगवान शिव का धाम माना जाता है और मान्यता है कि कोई मानव वहां चढ़ेगा तो भगवान शिव क्रोध आ जाएगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका स्थानीय कारण है, तिब्बत लोग मानते हैं कि पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करना ही सर्वोच्च है। चोटी पर जाना पाप के समान है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर असर डालती है, लेकिन यह प्रूफ नहीं किया जा सका कि घड़ी का समय उल्टा क्यों लगने लगता है। अब चलते हैं तथ्य नंबर 2, घड़ी उल्टी चलने लगती है, यानी टाइम एंड स्पेस एनालॉजी। बहुत से यात्रियों और पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचे तो उनकी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। जीपीएस और कंपास उपकरणों ने भी दिशा भ्रम दिखाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पैरेलल डायमेंशन से जुड़ा है, यानी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे समय शायद उल्टा चलता है। अब चलते हैं तथ्य नंबर 3, शरीर की उम्र तेजी से बढ़ना। कई यात्रियों ने कहा कि कैलाश के पास कुछ दिन रुकने के बाद उनके बाल सफेद होने लगे और नाखून तेजी से बढ़ गए। यह देखने में आया कि मानो वे 1-2 दिन में कई महीने, कई साल बूढ़े हो गए हो। वैज्ञानिकों को इस पर कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन या अन्य आयामी ऊर्जा से जोड़ा गया है।
इसका धार्मिक कारण माना जाता है कि कैलाश को एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ समय और माया का कोई प्रभाव नहीं चलता, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति अधिक समय वहां रुके तो उसका शरीर और आत्मा दोनों असंतुलित हो सकते हैं। अब चलते हैं तथ्य नंबर 4, कैलाश पर्वत के शिखर पर गूगल अर्थ की आंख। गूगल अर्थ पर कैलाश पर्वत के शिखर को जूम करने पर एक गोल आग जैसी आकृति दिखाई देती है, बिल्कुल किसी कैमरे की आंख की तरह। कुछ लोग इसे डिवाइन आई कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को देखती है। अन्य लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी या प्राचीन सुरक्षा प्रणाली मानते हैं। यह आग हर मौसम में स्पष्ट और स्थायी रूप में बनी रहती है, जैसे कि किसी ने इसे पत्थर पर उकेरा हो। अब चलते हैं तथ्य नंबर 5 की तरफ। कैलाश पर्वत की बनावट, क्या ये विशाल पिरामिड है? कई वैज्ञानिक और पर्वतारोहियों ने देखा कि कैलाश पर्वत की बनावट एकदम समान कोण से बनी हुई पिरामिड जैसी है, जैसे कोई इंटेलिजेंट डिजाइन हो। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैलाश एक मानव निर्मित प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर है, एक विशाल ऊर्जा पिरामिड। इसकी नेटवर्क थ्योरी कहती है कैलाश पर्वत दुनिया भर में मौजूद प्राचीन पिरामिड जैसे मिस्र और मेक्सिको के ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं तथ्य नंबर 6 की तरफ, यानी दिशा भ्रम। कंपास क्यों फेल हो जाता है? कैलाश पर्वत के पास कंपास बिल्कुल उल्टी दिशा दिखाता है। कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि वे सही रास्ते पर है, लेकिन असल में वे गोल गोल घूम रहे होते हैं। अब चलते हैं तथ्य नंबर 7 की तरफ। कैलाश पर्वत के चारों तरफ स्वास्तिक की छाया। कुछ निश्चित समय पर सूर्य की रोशनी एक खास कोण पर पड़ती है तो कैलाश पर्वत की छाया स्वास्तिक का आकार बनाती है। इसे शिव का दिव्य संकेत भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी 7 असली घटनाएं। पहली, रशियन साइंटिस्ट थ्योरी। 1999 में रूस की एक वैज्ञानिक टीम जिसमें जियोलॉजिस्ट, भूचुंबकीय विशेषज्ञ और ऊर्जा वेव रिसर्चर शामिल थे, कैलाश पर्वत की ऊर्जा का अध्ययन करने तिब्बत गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कैलाश पर्वत के अंदर बहुत सी मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स निकलती है। यह पर्वत दरअसल एक आधुनिक यंत्र यानी एनर्जी डिवाइस की तरह काम करता है, जो पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को बैलेंस करता है। उनका ये भी दावा था कि पर्वत के भीतर खाली स्थान यानी हॉलो चेम्बर्स है, जो कि प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। इस रिपोर्ट को चीन ने सार्वजनिक नहीं होने दिया, लेकिन रूसी रिसर्च के कुछ पेपर्स लीक हो गए थे। उसमें लिखा था, माउंट कैलाश इज नॉट ए माउंटेन, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड मशीन बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं दूसरी असली घटना पर। 1998 में एक भारतीय कपल दीपक और कविता गोस्वामी मानसरोवर यात्रा पर गए थे। वे आम लोगों की तुलना में तेजी से 2 दिन में यात्रा पूरी कर वापस लौट आए, लेकिन जब वो नेपाल पहुंचे तो उनके रिश्तेदार और डॉक्टर्स यह देखकर हैरान हो गए कि उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पे झुर्रियां थी और शरीर की त्वचा काफी ढीली हो गई थी। मेडिकल जांच में उनकी उम्र लगभग 20 साल आगे बढ़ चुकी पाई। माना जाता है कि वे किसी टाइम डिस्टॉर्शन जोन में चले गए थे, जहां समय अलग तरह से चलता है। बात करते हैं तीसरी सत्य घटना की, तिब्बती लामा की रहस्यमयी उड़ान। एक बौद्ध लामा जो कि कैलाश के पास एक मठ में रहते थे, ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उन्होंने सपने में खुद को कैलाश पर्वत के चारों ओर उड़ते हुए देखा। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें उनकी गुफा में सच में 3 से 4 फीट ऊपर उड़ते हुए देखा। लोग मानते हैं कि वे समाधि अवस्था में कैलाश से जुड़ चुके थे और शिव की चेतना में एकाग्र हो चुके थे। अब बात करते हैं चौथी सत्य घटना की, राहुल सिंघल की रहस्यमयी यात्रा। राहुल सिंघल उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी है जो कि 2007 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि एक रात जब वे तंबू में सो रहे थे, उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक गेरुआ वस्त्रधारी साधु ने उनसे कहा, अब तुम मेरे दर्शन कर चुके हो, यह तुम्हारा अंतिम सफर है। जब वे सुबह उठे तो उनकी जेब में एक रुद्राक्ष मिला जो उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। उस दिन के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह त्याग दिया और हरिद्वार जाकर सन्यासी बन गए। ये माना जाता है कि रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव की ओर से उन्हें दिया गया एक संकेत था। अब बात करते हैं पांचवी सत्य घटना की। 1940 में ब्रिटिश वैज्ञानिक की एक छोटी सी टीम तिब्बत के पर्वत माउंटेन जियोलॉजी का अध्ययन कर रही थी। जब वे कैलाश के बेस कैंप के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां वातावरण पूरी तरह स्थिर है, कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं। कैमरे की घड़ियां और कंपास गलत दिशा दिखाने लगे। टीम लीडर डॉक्टर हामिश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, Felt as if we entered another dimension. The time seemed frozen. उनका कहना था कि कैलाश पर्वत एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल हो सकता है। अब बात करते हैं छठी सत्य घटना की। 2014 चीन का ड्रोन मिशन फेल होना। चीन की आर्मी ने कैलाश पर्वत की चोटी पर एक रिसर्चर्स के लिए ड्रोन भेजा,
इस मिशन का उद्देश्य था कि पर्वत की चोटी के रहस्य को जानना और 3D मैपिंग करना। जैसे ही ड्रोन 6000 मीटर की ऊंचाई पार की, उसका संपर्क कंट्रोल सेंटर से टूट गया। कुछ मिनट बाद वह ड्रोन बिना किसी कारण के क्रैश होकर नीचे गिर गया। जब उसके चेक किया तो उसकी सभी चिप्स और डाटा कार्ड पिघले हुए थे, जैसे किसी बहुत अधिक चुंबक तरंग की चपेट में आ गया। इसके बाद ये चीन ने निर्णय लिया, कैलाश पर्वत को छेड़ा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 7वीं सत्य घटना की। सपने में मिले शिव और फिर हुई रूसी पर्वतारोही की मौत। 2004 में एक रूसी पर्वतारोही डिमित्री ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाई। यात्रा के एक दिन पहले उन्होंने अपने साथी से कहा, मुझे एक स्वप्न आया जिसमें एक बूढ़ा साधु ने मुझे चेतावनी दी, यदि तुम चढ़े तो लौट नहीं पाओगे। उन्होंने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और चढ़ाई शुरू की, लेकिन 300 मीटर चढ़ने के बाद उनके शरीर कांपने लगा, तेज बुखार आया। थकावट के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। लौटने के 10 दिन बाद मॉस्को में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। दोस्तों, माउंट कैलाश कोई आम पहाड़ नहीं है। ये एक चेतना है, एक शक्ति है और एक ऐसा केंद्र जो दुनियाओं की सीमाओं से परे है। आज भी हम इसके रहस्यों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। और अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के फैन हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।